नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और कंपनी मार्केट में देखा जाए तो फिलहाल 1 साल के आसपास कंपनी मार्केट में लिस्टिंग हुआ है। तो स्टॉक मार्केट में उतना दिनों तक अभी इसका लिस्टिंग देखने को नहीं मिला, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को यही बताता हूँ, कोई भी स्टॉक जब मार्केट में लिस्टिंग होता है मिनिमम उस कंपनी को 1 साल दीजिए। मिनिमम 1 साल दीजिए, वहां से आपको पता चलेगा कि कंपनी का स्टेन कितना है। शायद वो लिस्टिंग गेन आपको अच्छा देखने को मिला, आईपीओ में जब लिस्टिंग गेन होते हैं वो अच्छा देखने को मिला होगा और उसके बाद रॉकेट की तरफ भागा होगा। मगर आप 1 साल 2 साल उस कंपनी के ऊपर स्टडी करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी अभी क्या करने वाले है और क्या होने वाला है। तो मैं आज उसी से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में बात करूंगा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जिसका नाम है एमी ऑर्गेनिक लिमिटेड। तो एमी ऑर्गेनिक लिमिटेड, जिसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना के दिया था आईपीएस के बाद। तो आज मैं सेकंड टाइम उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर निवेश करके रखे हैं, मतलब इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। मुझे कमेंट बहुत सारे आए, तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर मैं एक वीडियो आपको बना के दूंगा। इस तरीके से कमेंट किया था, तो चलो मैं इस वीडियो को पूरा डिटेल्स में आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर जरूर ज्वाइन हो लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस बहुत सारे इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। देखिए, कंपनी का नाम है एमी ऑर्गेनिक लिमिटेड, जो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है। और एमी जो मतलब एमी ऑर्गेनिक लिमिटेड जो है, वो देखा जाए तो एक बहुत छोटा कंपनी है। करीबन 3,800 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। मतलब बहुत छोटा कंपनी आप बोल सकते हैं, 3,800 करोड़ का मार्केट कैप है। और कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, आवर एक्सपीरियंस, कंपनी कौन सा एक्सपीरियंस के ऊपर काम किया वो भी आप देख सकते हैं। इसका हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं और मिशन क्या है वो भी चेक कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कंपनी का मिशन, मतलब कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, कंपनी कौन सा दिशा में जा सकते हैं, उसका एक अंदाजा आपको कंपनी पहले से आपको दे रहा है। तो वो चीज आप देख सकते हैं। कंपनी देखिए रिसर्च, जो जिस जिस प्रोडक्ट के ऊपर जिसके ऊपर कंपनी रिसर्च कर रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। कंपनी कौन सा मेडिसिन के ऊपर, कौन सा मतलब फार्मा प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और दूसरी बात, कंपनी का डिटेल्स के बारे में जानना है तो यहाँ पे जाकर जान सकते हैं। और तीसरी बात, कंपनी का मिशन क्या है वो भी यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं आवर सर्विसेज, कंपनी क्या सर्विसेज देते हैं वो पहले देख लीजिए। कंपनी देखिए, यहाँ पे देखिए फैसिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कंपनी काम करते हैं, साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करते हैं। यहाँ पे देखिए रिसेशन एंड सॉरी रिएक्शन कैपेबिलिटीज के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का स्टेन क्या है वो भी देख लीजिए। कंपनी का यहाँ पे देखिए सेटिस्फाइड कस्टमर्स जो है 150 प्लस, मतलब यहाँ पे मिलियन का बात किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट है इसका मार्केट में, टोटल प्रोडक्ट है इसका 440 प्लस इसका प्रोडक्ट्स है। और यहाँ पे देखिए मार्केट पर्सन इन द कंट्रीज, टोटली 25 कंट्रीज को कंपनी माल बेचते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए अप्लाइड पेटेंट नहीं, पेटेंट्स है। तो 11 पेटेंट्स कंपनी यहाँ पे कर चुके हैं। तो कंपनी अभी बहुत छोटा है, तो छोटे तरीके से धीरे धीरे करके काम कर रहा है। और कंपनी का जो मतलब इतने सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो मशीनरीज है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको मेजर करना होगा। और उसके बाद कंपनी का डिटेल्स के बारे में यहाँ पे चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी का टोटल 14 ईयर्स का टोटल एक्सपीरियंस आपको कंपनी दे सकते हैं, मतलब कंपनी 14 ईयर्स के कंपनी का एक्सपीरियंस है। और कंपनी एग्रीकल्चर केमिकल्स के ऊपर भी काम करते हैं। कंपनी का एक्चुअली क्या है काम देख लीजिए। एमी ऑर्गेनिक लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है। और वो भी यहाँ पे देखिए ड्राइवन मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स, मतलब स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। द कंपनीज मैन्युफैक्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांस फार्मास्यूटिकल इन, यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल, यहाँ पे देखिए इंग्रेडिएंट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। एंड न्यू केमिकल्स एंटिटीज एंड यहाँ पे देखिए मटेरियल्स फॉर एग्रोकेमिकल्स एंड फाइन केमिकल्स। तो इसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो केमिकल इंडस्ट्री से है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव साइन दे सकता हूँ, क्योंकि देखिए अगर कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस नहीं रखता हूँ।
क्योंकि फार्मास्यूटिकल के ऊपर मेरे कुछ मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उतना ज़्यादा खास नहीं लगता है। हाँ, कंपनी केमिकल्स इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं और फार्मास्यूटिकल्स और एग्रोकेमिकल्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कंपनी के ऊपर पॉजिटिव लगा। कंपनी का वैल्यूएशन जो है मुझे बहुत हाई लगा, क्योंकि पी रेशियो बहुत हाई है। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से देखा जाए, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ तो एक लेवल जो है, वो लेवल मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिला। कंपनी का इनकम 72 करोड़ है, अच्छी बात है। कंपनी का कोई भी कर्जा नहीं है, ये सबसे प्लस पॉइंट है। डेप्थ अगर जीरो हो जाता है, डेप्थ इक्वल टू अगर जीरो हो जाता है, तो कंपनी में और भी स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो कंपनी के हाथ में कैश जो है, वो कंपनी खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, खुद का मशीन खरीदने के लिए कंपनी ने वो निवेश करके रखा है, मतलब वो पैसा डाल चुके हैं। और कंपनी के देखिए सेल्स ग्रोथ भी अच्छे है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छे है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बहुत हाई है। देखिए, आप कोई भी कंपनी के नाम अगर आपके छोटे 10 साल के बच्चे भी है उसको भी बता देंगे, तो वो कहेंगे चलो पापा आप इस कंपनी को शेयर खरीदारी कर लीजिए। तो आप भी खरीदारी कर सकते हैं, आपके बेटे भी, बेटे और बेटियां भी वो खरीदारी कर सकते हैं, अगर कंपनी के बारे में नाम उसको बता दे, कंपनी क्या करते हैं वो बता देते हैं। मगर ये देखकर आपको निवेश नहीं करना चाहिए कि कंपनी कितना खास है। आपको ये देख के निवेश करना चाहिए कंपनी का वैल्यूएशन आपको कितना सस्ते में मिल रहा है, और वो भी अच्छा कंपनी में। अगर कंपनी अच्छा है, तो दूसरी बात आपको जो मेजर करना होगा वो है वैल्यूएशन। कंपनी में वैल्यूएशन क्या आपको सस्ते में मिल रहा है कि ज़्यादा दाम में मिल रहा है। अगर मान के चलिए आपके दोस्त कोई भी प्रोडक्ट खरीदारी करके लेके आया 100 रुपीज़ में, उसका डिमांड बढ़ गया और आप वही कंपनी को, मतलब वही प्रोडक्ट आप मार्केट में जाकर खरीद के लेके आए 150 में, तो किसको सस्ते में मिला? आपका दोस्त को। तो आप कहेंगे सर मैं तो बाद में जाऊँ तो मुझे तो ज़्यादा ज़्यादा पैसा देना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। देखिए, जब कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होता है जिसका मार्केट जब कंपटीशन आ जाता है तो उसका डिमांड कम हो जाता है, उसका मतलब सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, तो तब उसका प्राइस फिर से वो 100 रुपीज़ के आसपास आएगा। तब आप खरीदारी करना, शायद वो आपको 120 में पड़े, फिर भी तो आप 30 रुपया बचा पाएंगे। तो आपको ये चीज़ हमेशा सोचना चाहिए, अच्छे कंपनी में आपको वैल्यूएशन के हिसाब से निवेश करना चाहिए। कंपटीटर के हिसाब से बात करूँ तो देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बिलोंग करते हैं, और एमी ऑर्गेनिक देखा जाए तो वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे थोड़ा सा यहाँ पे हाई लगा। ऑब्वियसली इसका कंपटीटर के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे कंपनी है जिसका वैल्यूएशन बहुत कम है। और कंपनी का देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी लगातार खुद को प्रॉफिट कर रहा है और धीरे धीरे प्रॉफिट को बढ़ा भी रहा है। तो मैं पहले जी भी जब जब इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना के दिया, जब आईपीओ आया था, तब भी मैं बताया था इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखना, क्योंकि देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो मुझे इस कंपनी में थोड़ा सा डाउट होता, मतलब थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिलता। कंपनी एग्रोकेमिकल के साथ जुड़े हुए हैं, कंपनी केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर फोकस रखना होगा। कंपनी का सेल्स ग्रोथ जबरदस्त है, प्रॉफिट ग्रोथ भी जबरदस्त है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी जबरदस्त है। शायद आपको कंपनी आपको कुछ रिटर्न ना दे, फ्यूचर में जरूर रिटर्न आपको देंगे, इस तरीके से पॉसिबिलिटी रखते हैं। कंपनी का रिजर्व के बारे में बात करें तो कंपनी का रिजर्व भी ग्रोथ हो रहा है। कंपनी का कर्जा मैनेजमेंट टीम कितना स्ट्रांग है आप देख सकते हैं। पिछले साल में 130-40 करोड़ तक कंपनी कर्जा लेके रखा था, इस बार 1 करोड़, इसका मतलब पूरा का पूरा कर्जा मिटा दिया। तो यही तो स्ट्रेंथ है ना कंपनी के लिए। तो इस चीज को आपको हमेशा देखना चाहिए। हाथ में कैश भी लगातार आ रहा है, इस बार कंपनी का कैश करीबन 9 करोड़ का कैश नहीं आया। कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो कंपनी लगातार प्रॉफिट भी यहाँ पे कमा रहा है, तो इसीलिए कंपनी का इन्वेस्टर भी धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। एफ छोटा छोटा निवेश करके रखा है, पब्लिक ज्यादा से ज्यादा माल फेंक रखा। तो मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाऊँ और चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक ही रेंज में काम करने देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टॉक में बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कोई भी स्टॉक एक ही रेंज में काम करते हैं, अमेरिकन बड़े इन्वेस्टर, जो एक डांसर था तो वो बाद में इन्वेस्टर बना और मार्केट से बहुत सारा पैसा कमाया, उसका नाम है निकोलस। तो निकोलस जी ने क्या किया, इस बॉक्स फॉर्म, ये जो बॉक्स फॉर्मेट है इसको इन्वेंट किया, मतलब इसको रिसर्च किया। और उनका कहना है कोई भी स्टॉक अगर कोई भी बॉक्स फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, अगर वो लेवल को ब्रेकआउट करते हैं और प्रीवियस लेवल को भी ब्रेकआउट करते हैं और हाई वॉल्यूम के साथ, मतलब इस तरीके से वॉल्यूम के साथ, वो फिर से एक नया हाई आपको दे सकते हैं और नया मूवमेंट आपको जरूर देंगे। तो इस तरीके से रिसर्च करके वो निवेश करते हैं। इसमें उनका कहने का मतलब है लॉस होगा तो आपको छोटा सा लॉस होगा, और प्रॉफिट होगा तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं, 4-5 गुना भी प्रॉफिट आपको दे सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।